जय गुरु जी की। आई हुई संगत को मेरा प्रणाम। मैं गुरु जी के पास 1997 में पहुंचा। अब कैसे पहुंचा ये मैं आपको बताता हूं। मैं भाई वीर सिंह मार्ग पर एक्यूप्रेशर की सेवा करता था सैटरडे के दिन। तो वहां से ऑल ऑफ ए सडन हमारे दिमाग में आई वो काम खत्म करने के बाद में कि अपने बिरदल्ला के पास चलो यार, आज जो पंडारा रोड पर रहता था। तो हम वहां पहुंचे, पहुंच करके उनके घर में पहुंचे। तो ड्राइंग रूम में जब हमने एंटर किया तो ड्राइंग रूम में गुरुजी के दिए हुए कैसेट और ड्राइंग रूम की टेबल पर रखे हुए थे। तो मेरा अपना फर्म बिलीव है कि गुरुबानी की अक्षर अक्षर गुरु नानक है। तो मैं उन ड्राइंग रूम में वो कैसेट के पैकेट को देख करके बड़ा खुश हुआ। उनको उठा करके मैंने अपनी जेब में रख लिया। तो हमारे साले साहब आए, कहने लगे कैसेट रखे थे। मैंने भी तुम्हारे पास ये कहां से आए? उन्होंने कहा हमारे गुरुजी ने दी है। मैंने ये लो वापस, अब गुरुजी से मुलाकात करा दो। तो फिर तो लेना की तरह तां लग गई। मैंने चल कब चलोगे? उन्होंने कहा भी चलो। जनाब हम कहने लगे चलो। अब वो सोच में पड़ गया कि शाम को उन्होंने किसी और को साथ ले जाने के लिए वादा किया हुआ था। तो उन्होंने बताया हमको। फिर मैंने कोई बात नहीं, तो नेक्स्ट टाइम जब भी होगा हमको ले चलेंगे। ठीक है। तो उस दिन भी हमको ऑफिस का दिन था। तो 3:30 बजे जिस दिन ले जाना था, तो 3:30 बजे ऑफिस में हमारे फोन आ गया कि भाई ऐसे ऐसे बात है कि जो फाइनेंस सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अपॉइंट हुआ है उसके वेलकम में मुझे बुलाया। मैंने यार तुम तो गोली हमको देने वाले लग रहे हो, तो गुरु जी से नहीं मिला ना? उनको नहीं, ऐसी बात नहीं। तो हमने उनको कहा कि मैंने देखिएगा, हमारी बात मानिएगा, एक गुलदस्ता ले लो और वहां गुलदस्ता पेश करके वह पतली गली से चुप निकल चलना। उन्होंने ऐसा ही किया और हम एम्पायर स्टेट गुरु जी के पास जाकर के माथा टेक। तो गुरु जी से उन्होंने हमको बताया कि भाई ये ऐसे ऐसे हैं, डॉक्टर भार्गव हैं और ये एक्यूप्रेशर बहुत अच्छा करते हैं। तो ठीक है, माथा टेका। माथा टेकते कहते तो आजा। फिर सेवा करने के लिए उन्होंने हमको बुला लिया और सेवा करनी शुरू कर दी। तो जब सेवा करते करते लास्ट में हमको कहा कि आप कल लाइएगा और उसके बाद में हम आगे डेट फिक्स कर लेंगे। तो मंगल का और शनिवार का दिन हमारे को फिक्स किया सेवा कराने के लिए। तो वो सेवा कंटिन्यू 3 साल तक बराबर चलती रही। और उसके बीच में जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया गुरु जी के साथ रह करके सेवा करते हुए, संगत में रह करके, उनमें से कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि मैं महसूस करता हूं कि मेरा अपना मानना है कि मैंने गुरु जी को जब माथा टेका तो गुरु नानक जी समझ करके माथा टेका। बाकी मेरे पास उस टाइम उस दिन और कोई भाव नहीं था। केवल वही समझ करके मैंने माथा टेक दी। तो चलते चलते सेवा करते करते सब कुछ नजर आए। तो एक बार जब गुरु जी
को हम सेवा करने के बाद में चोला पहना करके तैयार करके गुरुजी सिंहासन के लिए चल दिए। सिंहासन पर बैठ गए। सारी संगत उठ करके एक एक करके माथा टेकने के लिए आए। तो उस दिन एक चटर्जी अंकल जो आर्मी के सीनियर अफसर थे, तो वो माथा टेकने के लिए गुरुजी के पास पहुंचे। माथा टेका। गुरुजी उनकी तरफ देखा। गुरुजी ने कहा, अंकल तेने जो पैर हाथों में मुद्रा पहन रखी है, ए बड़ी है या गुरु बड़ा है? तो अंकल सोच समझ करके कह रहा है कि बड़ा था गुरु। तो फिर कट देनो जी गुरु जी। तो वो अंकल कहने लगे, गुरु जी एनु ना कह देना। जो रिंग फिंगर है उसमें जो रिंग पहन रखी थी, तो गुरु जी कहते हैं, हाँ मैनू पता तेरी बोटी दी है, ए रिंग जो है तेरी बोटी दी है। चंगा। जब नेक्स्ट टाइम वो अंकल आए, देखा तो उनके हाथ में कोई भी रिंग नहीं थी, केवल वही रिंग थी राइट साइड के रिंग फिंगर में, वही रिंग। तो एक दिन ऐसे ही वही अंकल जब गुरुजी चाय का सिप लगा रहे थे, तो उनके मन में भाव आया कि गुरुजी मेरा मन कर रहा है ऐसे चाय आप सिप लगा रहे हैं और सामू दे रहे। मन में ना सोच रहे हैं। तो गुरुजी ने कहा, कोईटिया एले ए पीले, पीली। फिर उस अंकल ने दोबारा अरदास लगाई। गुरुजी ने दूसरी चाय का कप मंगा करके सिप लगाना शुरू कर दिया। फिर कहता है, फिर मन में फिर सोचता है कि गुरुजी एक बार ओए थे एले ए भी पी ले। जब उस अंकल ने तीसरी बार गुरुजी से अरदास लगाई, तो गुरुजी ने डांट के कहा, ले अंकल ए भी पी ले, अब ना मांगी। ए गुरुजी हैं, उनका नाम चटर्जी अंकल होते। तो गुरुजी जहां में जहां है, हर के मन की वृथा जानते। जो गुरुजी के पास संगत बैठती थी टॉप के वीआईपी, तो एक दिन गुरुजी कहते, अंकल देखी ए जितने मेरे नाल बैठे हुए हैं ना, इनमें से मुड़ के कोई नहीं आने वाला, मेरे पीछे कोई नहीं आने वाला। मुझे मेरी जो असली संगत है वो छुपू ही बैठी हो कि दूर दूर मेरी निगाह सब पर है, वहां तो दूर दूर बैठी हुई होगी। तो गुरुजी अंतर्यामी है, घट घट के जानते हैं, सब कुछ पता। तो एक बार हमारे मन में भाव आया कि हमने यार जिंदगी में पहली बार गुरु धारण किया है और दक्षिणा कुछ दी नहीं है। तो हम कैनाट प्लेस पहुंच गए। वहां पर इनर सर्किल में एक दुकान पर पहुंचे, तो वहां से गुरुजी के लिए क्रीम कलर की पैंट और क्रीम कलर की शर्ट लेकर के पैक करा ली। पैक करा करके गुरुजी के पास वेट करेंगे, और गुरुजी गए दरबार में पहुंच गए। हमने उसको पैकेट को बाहर रखा, और जैसे मैं गुरुजी के चैम्बर में गया, तो गुरुजी कहते, अंकल वो तू कैनाट प्लेस की कर रहा था? ले, मेरा धन्य प्रभु जी।
बड़ी चंगी गल कर लेता है। मैंने गुरु जी 1 मिनट, मैं उस पैकेट को लाया, गुरु जी को पेश किया। अच्छा, खोल के हाथ से देखा, कहता कितने की लाया? 1150 की। मैंने धन्य हो प्रभु, कीमत भी बता दी, सब कुछ बता दी, और गुरु जी ने उसको रख लिया, एक्सेप्ट कर लिया। बड़ा खुशी हुआ, गुरु जी ने हमको ब्लेस कर दिया। तो इसी तरह से गुरु जी अपने सेवकों को ब्लेस करते रहे। तो गुरु जी अंतर्यामी है, घट घट के जानते हैं, सब कुछ पता है। तो मैं उस मुकाम पर पहुंचा कि गुरु जी सोल देखते हैं कि सोल की कब जरूरत है, और उस सोल को गुरु जी ब्लेस करना चाहते हैं। तो ना किसी ने किसी ढंग से अपने पास उसको बुला लेंगे और उसको ब्लेस कर। ये मेरा अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि किसी न किसी रूप से उसको बुला लें। तो हर सोल का गुरु जी का ब्लेसिंग करना अलग अलग ढंग है, बिल्कुल सबका अलग अलग ढंग है। उनकी ब्लेसिंग करने का अलग निराला। तो जैसे भी उच्चा उस तरह से ब्लेस कर। तो 7 महीने मुझको हुए थे। गुरुजी उस टाइम हम घर से जब चलते थे तो हमारी आंटी कहते थे गुरुजी से हमारी भी एक रिक्वेस्ट कर देना। हमने एक कागज पे लिख ली, बच्चे ने कहा वो भी लिख ली, दूसरे बच्चे ने कहा वो भी लिख ली, और जेब में रख लिया। जैसे हम गुरुजी के पास पहुंचे, अंदर ऐसी एंटर किया, गुरुजी पीछे से आए, चुप, और जेब में से पर्चा निकाल लिया। तो गुरुजी कहते हैं एक ही है भाई? गुरुजी, आंटी ने कहा ये ऐसा। एक ही है? बच्चे ने कहा ऐसा, और ये दूसरे बच्चे ने। बच्चा तो कई दिन के बाद गुरुजी ने ये बात संगत को सबके सामने कहा कि अब तो डिमांड्स की लिस्ट आती है बन बन करके, तो मैं गुरुजी की संगत का सबसे बड़ा भिखारी जो लिस्ट बना करके ले जाता था। तो गुरुजी मैं बता दी, हमने देख लिया। तो एक मामी आंटी कुछ दिन के बाद संगत चल रही थी, वहां पर आकर के कान में कहती, अंकल गुरुजी से मांगी नहीं करना। ठीक है। मैं आगे देखता हूं, पीछे देखता हूं, तो सब मांगने वाले बैठे हुए हैं। तो अपने मन में सोचता हूं कि अगर मैं मांगता हूं तो क्या गुनाह करता हूं। ठीक है। उसी आंटी ने, मामी आंटी ने 1 महीने के बाद फिर हमारे आके कान में कह दिया कि अंकल गुरुजी से मांगी नहीं करना। फिर देखिए, हमको आभास हो गया कि ये गुरुजी का ही हुक्म है, और कुछ दिन के बाद आज से मांगी नहीं करेगी। गुरुजी कहते हैं कि मांगो मत मानो। तो वही है कि मांगे कैसे नहीं। अगर जो हमारा माँ बाप बना करके गुरु को मान लिया, तो नहीं मांगे तो किससे मांगे? कि गुरु जी अंतर्यामी है, बस आप भाव से देख लो
गुरु जी को पता है कि कौन सी चीज किस टाइम क्या देना, उसको कभी भी हमको इंसिस्ट नहीं करना चाहिए। गुरु जी अंतर्यामी, घट घट के जानते हैं, सब कुछ पता है उनको कि कब किसको क्या क्या देना है, क्या नहीं देना। जो चीज गुरु जी देना चाहते हैं, जो उनके लिए अच्छी है, स्वास्थ्य के लिए अच्छी, वो चीज पहले देंगे, बाकी चीज सबसे पहले हेल्थ देते हैं गुरु जी, उसके बाद में वेल्थ देते हैं, फिर उसमें और। तो जैसे जैसे प्रोग्राम होता है, गुरु जी वैसे वैसे। गुरु जी ने कहा तो सानू अपना बना के तो देखो एक बार, फिर असी जाने। तो गुरु जी को बनाना कि एक बार बना लो बस, और फिर गुरु जी अपने आप देंगे। तो संगत चल रही थी। गुरु जी ने कहा भार्गव अंकल को बुला कर लाओ, वो बैठ जा, तेनू नहीं पता, वो तू जा बुला कर ला। तो हम गुरु जी के पास या तो वही बैठते थे जहां जगह हमको बता रखी है, वरना सामने नहीं बैठते, चुप बैठते थे इधर उधर। तो हमको ढूंढ ढांड करके वो कि भार्गव अंकल कौन है भाई, हमारे कान में आवाज, हम खड़े हो गए, हाथ जुड़ गए। हमने कहा, हम अपमन में सोचे मैंने हमसे क्या गलती हुआ जो गुरुजी ने बुलाया है। तो गुरुजी का बुलाने का कुछ पर्पस है। हमने अपने अपमन में सोचा हमसे क्या गलती हुई जो गुरुजी ने बुलाया, डांट पड़ेगी। तो देखते देखते हम अपने आप में सोचते चले गए कि गुरुजी के पास तक हमको कुछ पता नहीं चला हमने कहां गलती की। गुरुजी ने कहा, जब गुरुजी के पास पहुंच गया, हाथ जुड़ गया। गुरुजी ने कहा 10 है नो। हमारी आंख खुल गई। कहते हैं तो सत्संग की बात कर रहे हैं गुरु जी, एनु 10। तो कौन बैठा है? मिस्टर अरुण सॉरी। मिस्टर अरुण सॉरी उस टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिसइन्वेस्टमेंट मंत्री होते थे, कैबिनेट रैंक। और उनकी वाइफ पार्किंसंस डिसीज से पीड़ित थी। 5 लोग हमारे सामने उठा करके लेकर आए थे उस आंटी को, और गुरुजी ने उस आंटी को प्रसाद खिला खिला करके इतना ठीक कर दिया कि 31 दिसंबर को उस आंटी को कहा, आंटी वो इतया आंटी नु प्रसाद आ दे, रोटी का प्रसाद आ दिया, सब कुछ चंग लाओ। वो बांटती फिर रही है, उठा के लेकर आए थे 5 आदमी उसको, और प्रसाद छकाती फिर रही है। तो यही चीज संगत देख कहते हैं कि वो दिन था जो उठा के लेकर आए थे, एक ये दिन है, देखो प्रसाद है बात। तो अरुण सॉरी ये बिलीव करता है कि दुनिया में कोई भगवान नहीं, देयर इज नो गॉड ऑन दिस अर्थ। तब वो ये चीज देख करके, जो ये कौन कर सकता है, ये भगवान ही कर सकता। तब वो कहता देयर इज ए गॉड ऑन दिस अर्थ सिटिंग हियर। यही चीज है। तो उस आंटी ने प्रसाद छकने के बाद, संगत को छकाने के बाद, क्या आंटी की हाल है? गुरुजी ने कहा, आंटी की हाल है? गुरु जी चंगा, तो और चंगा हो जाए। तो फिर उस गुरुजी ने भक्ति भाव में उस आंटी से कहा, आंटी अब डांस कर। उसका पुर्जा पुर्जा ब्लेस कर दी, भक्ति भाव। जब वो हो गया, गुरु जी उसी भी हमको कहा
बुलाया था गुरु जी ने कि अंकल दासनु, तो अरुण शौरी के साथ सत्संग करना कोई आसान बात नहीं। मैं अंदर से हिल चुका था और गुरु जी अंतर्यामी है, मेरे को वो सोच दे दी और गुरु जी बोलेंगे खुद और बुलवाएंगे। जबान हमारी, गुरु जी खुद कर। तो इतना कॉन्फिडेंस बिल्टअप कर दिया गुरु जी की, मैं अरुण शौरी की जड़ में बैठ गया। आई सेड, लुक हियर मिस्टर अरुण शौरी, Guruji used to take 2 seconds to understand a person, where he is coming, what for he is coming, what he is keeping is in mind. In first 2 seconds, these 3 things he knows. And in third second, I said, not here, 100 meters away from this place, there is Iron Gate in Empire State. Beyond that side only. In third second, he used to understand what he was earlier. इससे पहले वे कौन सी योनि में थे? In third second, he used to know. Then I said, I am having scientific temperament. I have practical, the experienced here itself as 2 plus 2 is equal to 4. That's all. There is nothing impossible in his constitution. I said there is nothing in his constitution. Nothing is impossible in his constitution. और इतना मैं कह करके, if you feel there is anything else, you won't achieve anything from this darbar. ऐसा कहने के बाद माथा टेक करके मैं तो वापस चल दिया कि मेरा सत्संग कर। तो जब गुरुजी सत्संग कराते तो ऐसा सत्संग कर। इस सैटरडे का दिन था जब मंगल को मैं सेवा के वास्ते गुरुजी के पास पहुंचा, तो गुरुजी बाहर खड़े हुए। जैसे मैं पहुंचा, जब नमाजी हुई, गुरुजी कहते हैं, अंकल अरुण शौरी इस सत्संग को सुन करके तमाम जिंदगी नहीं भूल सकता। ऐसे सोचा मैंने, गुरुजी आपने जो बोला बुलवाया वही बोला है, ये कैसे भूल जाएगा? तो गुरुजी जब सत्संग कराते तो ऐसा सत्संग कराते। तो गुरुजी अंतर्यामी है, घट घट के जानते हैं, सब कुछ पता है। तो आई नो माई सेल्फ के आई वॉज हेलो ये, तो मैं अपना, हमने जो मकान ले रखा था उस मकान को गुरुजी ने कहा, अंकल अपना मकान पम्मी बुला करके, पम्मी आंटी कल जाकर के संडे को अपना मकान शिफ्ट कर देना वहां। उस मकान में हम रहते थे। जब लाइट चली जाती तो हम छत पर चले जाते थे। छत पर से जब लाइट आती तो वापस आते थे। तो एक दिन वापस आते दफे लास्ट वाले स्टेयर से नीचे उतरते ही पैर हमारा मुड़ गया, राइट पैर, और जान निकल गई। मैंने, गुरुजी बचाओ। अब हमारी आंटी ने आइडेक्स लगाकर, क्रेप बैंडेज लगा करके हमारे को सुलवा दिया। जब सुबह हमने देखा तो पैर में कुछ परेशानी है, तो हम हॉस्पिटल पहुंच गए। हॉस्पिटल में जैसी क्रेप बैंडेज खोली, एक्सरे करा तो फ्रैक्चर, और उसमें प्लास्टर पूरी टांग में लग गया। 40 दिन तक वो प्लास्टर लगा और 40 दिन तक बराबर गुरुजी के यहां जाकर के सेवा करता, प्लास्टर के साथ इस वक्त। तो उस टाइम कोई व्हीकल नहीं था, तो गुरुजी के पास जाना मेरा काम था।
उधर से गुरुजी अपने पास किसी न किसी की सेवा लगा करके घर तक छोड़ने का कह करके उसको भेज देते। तो ये सिलसिला 40 दिन तक बराबर चलता रहा। अब 40वें दिन जिस दिन ये प्लास्टर कटा, उसी दिन उसी टाइम उसी घड़ी मेरी आंटी का लेफ्ट लेग का एक्सीडेंट होकर के फ्रैक्चर हो गया। तो मैं तो प्लास्टर कटा कर चला आया। जैसे ही मैं घर पहुंचा, फोन बेल बजी, मैंने सुना तो बच्चा कहता है पापा मम्मी का एक्सीडेंट हो गया और लेग फ्रैक्चर हुआ है, हम यहां इस हॉस्पिटल में। मैंने हुआ कहा था यहां, और वहां कैसे पहुंच गए मुझे नहीं पता जी कैसे पहुंच गए। अब हम वहां जाकर के कहते मैं आ रहा हूं भाई। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, सरदार जी डॉक्टर थे जिन्होंने मेरा प्लास्टर काटा था। तो सरदार जी कहते हैं डॉक्टर भार्गव अंकल, तुम अपनी वाइफ ने बड़ा चंगा प्यार करते हो यार। तो तुम्हारा राइट लेग का प्लास्टर काट करके घर भेज दिया, और तुम्हारी वाइफ की लेफ्ट लेग का कंपाउंड फ्रैक्चर है, मैंने उसको प्लास्टर लगा दिया, ठीक हो जाएगी, चिंता ना। अब नीचे हम दुख भी हो रहा है, सोच भी रहे हैं, सैटरडे का दिन है, गुरुजी की सेवा करने का हुक्म है। हमारे अंदर बड़ा जज्बात था कि आज पहली बार 40 दिन के बाद ये प्लास्टर कटा है, हम गुरुजी की जाकर के रज रज के सेवा करेंगे। 3:30 बजे तक मैं अपनी आंटी के पास साथ रहा। जब अंदर मन में भाव आ रहा कि सेवा करने का, क्या सेवा करेंगे, तो हम तो नहीं रह गया। हमने एम्पायर स्टेट टेलीफोन लगा दिया। टेलीफोन में मिस्टर सिंगला अंकल से बात हुई, सारी बात बताई। तो सिंगला अंकल कहते हैं अंकल चिंता ना करो, मैं सब संभाल लूंगा। इतने गुरुजी आज रात को 11:30 बजे से पहले नहीं आना, वो गए हुए कहीं, नहीं आना, तो आप आंटी नु संभालो, मेरे संभालो। तसल्ली हो गई, आंटी के साथ रहे। जब मंगल को मैं गुरुजी के पास सेवा के वास्ते पहुंचा तो गुरुजी कहते हैं अंकल मम्मी कैसी है। मैंने गुरुजी ठीक है, ओए थे या बैठ, ए देख, ए करना ए करना ए कर, जा चल कट दिया, जा काट दिया, 2 बार कहा। तो गुरुजी ब्लेस कर दिया। तो मेरा अपना मानना था कि दोनों की लाइफ में से एक की लाइफ खत्म थी और दोनों में दुख बांट करके कर दिया। तो आंटी हमारी 6-7 महीने फ्रैक्चर का प्लास्टर लगा रहा और हम सेवा करते। तो गुरुजी, मैंने कहा कि गुरुजी सोल देखते हैं कि सोल को कब जरूरत है, कैसे जरूरत है, वो अपने आप मैनेज कर लेते। तो गुरुजी का पोर्टफोलियो इसे बहुत ही अच्छी तरह से मैनेज करके कर लेते। तो ये सारी चीजें हमने अपने आप देखी। तो गुरुजी अंतर्यामी हैं, घट घट के जानते हैं और दोनों का बांट करके जो उन्होंने हमको हुक्म दिए, हुक्म मान करके हमने उनको किया। तो जो जो बताया उन्होंने हम करते रहे। एक बार जैसी मैंने जाकर के माथा टेका, गुरुजी कहते हैं अंकल और तेरी बॉम्बे वाली मीटिंग थी वो कैंसिल हो गई। मैं हक्का पक्का रह गया कि मैंने गुरुजी बॉम्बे में मीटिंग की, हाँ, तो मैं एक कमेटी का मेंबर सेक्रेटरी हूं,
पैनल कमेटी का था, फिलोसफी पैनल की। तो उसकी मीटिंग थी बॉम्बे में, और गुरु जी ने मीटिंग। तो सैटरडे की बात है ये, और मंडे को जब हम ऑफिस पहुंचे तो यूजीसी चेयरमैन सेक्रेटरी से फोन आ गया कि चेयरमैन साहब आपको इमीडिएटली बुला रहे हैं। पहुंच गए जी। कहता है ये मीटिंग कैंसिल कर दी, अब ये मीटिंग दोबारा होगी। कहां होगी बता। तो वो मीटिंग बेंगलोर में फिक्स की। तो बेंगलोर में जो मीटिंग फिक्स हुई, तो हम गुरु जी से अरदास लगा रहे, मैंने गुरु जी अगर आपकी परमिशन मिल जाए कि जो लंबे वाला बाल बाबा साईं बाबा जो है बेंगलोर में जो रहते हैं, उनसे मुलाकात करवा दो। तो गुरु जी कहते मिलेगा थोड़ी वहां। वही बात हुई। तो उस दिन वो मीटिंग हमारी खत्म हुई। हमने बेंगलोर यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर को कहा कि भाई साईं बाबा से मुलाकात करवाओ। उन्होंने मैसेज भेजा वहां पर, कहता कि वो फील्ड में चले गए, अब नहीं मिलेंगे। तो गुरु जी ने पहले ही बता दिया कि अब वो नहीं मिलेंगे, नहीं मिले। तो सुबह 4 बजे जब नहीं मिले, सुबह 4 बजे हमारा कमरे का बेल बजा दिया। कहता ये गाड़ी आपके पास खड़ी है, एक आदमी है यूनिवर्सिटी का, तो आपको साईं बाबा के मंदिर जाना है। भाई हमारा किसी से बात नहीं हुई, कैसे हुआ ये पर मुझे नहीं पता। भाई जी मुझे इतना ज्यादा पता नहीं है, नहीं बताया उसने कि आप तैयार हो जाओ 1 घंटे में, तैयार होने के बाद आप बैठ। तो हम वहां जब पहुंचे साईं बाबा के मंदिर, तो सारा बिल्कुल रास्ता क्लियर, टाइम टाइम जाकर के वहीं पसर गए। और पसरने के बाद में हमको वहां आधा घंटा बिल्कुल आंख बंद हो गई। कई लोग उठाने के लिए आए तो पुजारी कहता अनमना छेड़, हट जा, छेड़, दूरों आया, चढ़ दे। वहां क्या नजारे दिखाए गुरु जी। तो गुरु जी सब पता है उनको, वो कुछ भी कर सकते। तो सारी की सारी आज वापस सारी बताई हमने कि गुरु जी ये हुआ, ऐसा हुआ, ये हुआ। तो देख ले। इसके बाद तो गुरु जी जो चीज कराना चाहते हैं वो चीज करा देते। इसी तरह से कई बार मीटिंग गुरु जी ने जहां शिवा के हैं वो जगह फिक्स करी और सबको हमको दिखाया। तो सोनीपत में एक बहुत बड़ा सत्संग हुआ, सुमन शर्मा जी के हैं, उनका पब्लिक स्कूल है। उसमें जो सत्संग हुआ था, उस सत्संग में जो हमने नजारे देखे, तो गुरु जी ने उस दिन इतना प्रसाद बांटा, इतना प्रसाद बांटा कि रेड चेहरा था। और ब्लेस करते करते फीके अपने हाथों से बहुत लोगों को प्रसाद, कई हजारों लोगों को प्रसाद। और जब प्रसादे का नंबर आए तो गुरु जी दूसरों को हुक्म देते उठे आ जाना। तो मैंने भी कहा गुरु जी मुझे बुला लो थे, लोहड़ी का टाइम था वहां जालंधर। तो हमको कहता नहीं तो बड़े बंदे जी ना।
तो गुरु जी फिर घर आकर के, घर भी प्रसाद दिया था, सुमन जी के यहाँ घर गए, वहां भी प्रसादा बांटा, फिर हम लाइन में लग गए, प्रसादा लिया मैंने, गुरु जी मैं बुलवा लो, नहीं बड़े मुंडे जी। फिर एक स्कूल था, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, वहां भी सुमन जी ने गुरु जी को इनवाइट किया था, उसका भी इनॉग्रेशन, वहां भी फिर लाइन लग गई। तब डांट करके कहा गुरु जी ने, तेने तो ऐसा नहीं, तो बड़े मंदिर जाए। सबको गुरु जी ने वहां बुलाया, मुझको बड़े मंदिर। जब बड़े मंदिर में आंटी को लेकर के गया तो वहां पे 5 लोग थे, सिंगला अंकल, उनके बच्चे, वो। तो वहां सिंगला अंकल कहते, देखो गुरुजी ने किसको भेजा। तो 7 लोग होकर के वहीं हमने लोहड़ी मनाई खूब अच्छी तरह, बड़े मंदिर। तो गुरुजी, हमने गुरुजी से नो नहीं सीखा, यस सर, यस सर, यस सर, कितनी बार। तो यही चीज, तो गुरु जी जो कहते हैं उसको सुनो, समझ में नहीं इसमें 10। तो गुरु जी की बात को कभी मत काटो, जो कहते हैं सुन लो और फॉलो करो, यही गुरु जी का हुक्म, यही चाहते हैं। तो गुरु जी एक बार हमको ये कहते रहे, क्या कि अंकल अंदर झांकी मार कर देख। हमको क्या पता है झांकी मार के क्या देख, नहीं। तो शिवरात्रि के दिन हम आगरा गए, आंटी अकेली मंदिर पहुंच गई। तो जब आंटी माथा टेक रही है, गुरु जी कहते हैं, आंटी क्यों मुंह लटका रखा है, हाँ? क्यों मुंह लटका रखा? अंकल आगरा गया, गड्डी लेके आ रहे हैं, हाँ? तो चिंता क्यों कर रही? हमने खूब कोशिश कर ली कि कैसे ही हम गुरु जी के पास 12 बजे तक भी पहुंच जाते हैं दिल्ली बॉर्डर पर, तो हम गुरु जी के पास मंदिर चलेंगे। तो सोचते सोचते नहीं पहुंच पाए, गाड़ी परेशान कर दी, थोड़ी सी पुरानी गाड़ी थी, तो वहां से परचेज करके उसको लाए। जब अगले दिन हम गए तो हम पहले गाजियाबाद गए थे, गाजियाबाद से हम जाना था रोहनी। रोहनी एक हमारी सिस्टर इन लॉ रहती है, तो वहां उसने बुलाया था, ठीक है। तो बच्चे गाड़ी चला रहे थे, तो गुरु जी नाम लेकर कहा, गुरु जी ये गाड़ी बहुत पेट्रोल खा रही है, पता नहीं क्या है। तो हमारा ये थॉट था, ये हमारी सोच थी कि पेट्रोल की गाड़ी है, सिलेंडर लगाएंगे और खूब चलाएंगे उसको, गैस का सिलेंडर लगाकर खूब चलाएंगे। ये हमारी सोच थी पुरानी गाड़ी लेने, सब सीख जाएंगे फिर दूसरी बदल। तो जब गाड़ी का पेट्रोल डलवाने के लिए वहां गए, यहां पर यमुना विहार में पेट्रोल पंप पर जाकर के डलवाया पेट्रोल। तो मुश्किल से आधा लीटर पेट्रोल डला। कहता है यार टंकी तुम्हारा भरी पड़ी है और यार तुम हमारे साथ ही मजाक कर रहे हो। वो आधा लीटर बाहर गिर गया। तो हम चुप चले आए। तो जब हम रोहनी से गुरुजी के पास पहुंचे, बच्चों ने चाबी आंटी को दे दी। कहता गुरुजी से कहो ऐसे ऐसे। गुरुजी ने कहा आंटी NE नॉट एफिशिएंट, घट चलाई सिलेंडर ना लगाई। ये गुरुजी ने बोलने से पहले कह दिया, NE नॉट एफिशिएंट, घट चलाई सिलेंडर ना लगाई। तो बोलने का
बात रही नहीं जाती, चुप लेकर के वापस जाओ। उसके बाद फिर एक नई गाड़ी ली थी, फिर भी ऐसी कहा, तो तेनों दसा नहीं, गट चलाएं, सिलेंडर ना लगाएं। रोती फिरेगी। तो ये हुक्म गुरुजी ने दिया। उसके बाद किसी गाड़ी में भी हमने सिलेंडर नहीं लगाया। तो गुरुजी अंतर्यामी है, गट गट के जानती है, सब कुछ पता उनको। जो चीज वो जानते हैं, उस चीज को उसको मानो। फिर मानने के लिए हम ठीक माना, उस बात को हमने माना, आज तक हमारे मानते रहे। तो गुरुजी ने हमको कहा कि अंकल, हमारा डीपी ने कुछ अपार्टमेंट बनाए हैं, दादा भाई नौरोजी, जैन जैन दादा भाई में, बाड़ी में, मेहरोली के पास है, वहां बनाए हैं। उसमें से 2 कमरे वाला फ्लैट देख लिया, तू पसंद कर ले, पैसे की चिंता मत करना। तो मैं सारी फैमिली को लेकर के वहां पहुंच गया। देखो भाई, एक बच्चे ने, बड़े वाले ने हमारे दिमाग में एक बात डाली कि मिडिल क्लास के लोग हैं, कई बार जो बड़े लोगों के साथ रह करके अगर मन में एक बार भी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वाली कोई बात पैदा हो गई तो वहां मुश्किल हो जाएगा। ये बात हमको अपील कर दी। तो 1 महीने तक हमने गुरुजी को कोई वार्तालाप नहीं की और वो साइलेंट ही रखा मैटर को, मकान के मैटर को। उसमें पूरी स्विमिंग पूल वगैरह सब चीज अंदर ही थे, कंपाउंड में ही। बहुत अच्छा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन हम नहीं तैयार। तो एक दिन गुरुजी ने, जब 1 महीने करीब हो गया, तो अंकल, वो भार्गव अंकल गाड़ी में बैठ रहा, जल्दी जा, बुला के ला, वो के जा। एम्पायर स्टेट के बाहर, आनंद गेट से बाहर हम बैठने वाले थे। अंकल जी रुक जाओ, रुक जाओ, भार्गव अंकल रुक जाओ, रुक जाओ, गुरुजी बुला रहे हैं आपको। मैं भाई डर गया और गुरुजी के पास पहुंचे। तो गुरुजी कहते हैं, अंकल वो क्यों मकान दा है? गुरुजी किराए का ही अभी तो। अच्छा, 1 मिनट। तो सैटरडे का दिन, गुरुजी ओह ठीक, माथा टेका, हम चले। तो संडे के दिन 8:30 बजे एक टेलीफोन आया कि अंकल फलाना फलाना आदमी आ रहा है, आप आकर के मकान की बात करिए। मैं घर में पैसा एक है नहीं, मकान की बात कर। तो आंटी कहती है, गुरुजी ने नहीं बुलाया था रात। ओ, मैंने कहा ठीक है, मैंने गुरुजी के पैसे जो रखे वो ले आओ। एक नए नोट की गड्डी 200 की थी और एक 100 वाली थी, 10 की थी। तो 3,000 रुपए की गड्डी हमारे पास थी और वो हमने रखी जेब में और बड़े बच्चे को लेकर के हम पहुंच गए। तो गुरुजी का नाम लेकर के हम बैठे। मैं, गुरुजी देख लो। तो मकान मालिक कहता है, जी मकान है 14 लाख का। मैंने कहा 13.25 लाख। मुझे ऐसा थोड़ी होता था, कैसे होता है? बच्चे ने 14.25 लाख कह दी। वो पैसे रख दिए, वही नए नोट की गड्डी। कहता जी इस पे 1 रुपया और रखो। और बच्चे ने निकाल के पर्स से 1 रुपया और रख दिया। उसने, मकान मालिक ने पैसे लेकर के सारे कागज ओरिजिनल, एलओजी, मकान त्वाडा और आज से ही दिलाओ, बाउंड्री बनाओ और रहना शुरू। मैंने वाह। तो गुरुजी
वो मकान डुप्लेक्स है, नीचे भी अपना ऊपर भी अपना। तो वो मकान गुरुजी ने दे दिया। तो मंगल को जब हम वहां गुरुजी के पास पहुंचे, माथा टेका, मैंने गुरुजी ऐसा, तो चंगा ठीक है। तो गुरुजी ने हुक्म दिया कि ये करो वहां पर डेली। तो मैं ऑफिस जाने से पहले नहा करके उस मकान में उसी दिन से जो गुरुजी ने हुक्म दिए वो मैं करता रहा हूं आज तक, जितना भी मेरे एफर्ट। तो गुरुजी अंतर्यामी, घट के जान, सब कुछ पता हो। तो आज उसको 22 साल हो गए। 2003 में लिया हमने, 20 साल के करीब, 20 साल हो गए हमको। हाँ, तो इस तरह से गुरुजी, तो मैं बताया कि जब आंटी ने हमको दोबारा कान में कहा कि होगा दयाल तो देगा बुला कर, फिर तो घर से बुला बुला कर दिया, घर से बुला बुला कर दिया। तो यही इस तरह से गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स हमको किसी न किसी रूप में देते रहे। तो एक बार एक आंटी जब गुरुजी के पास पानी देने आई, गुरुजी ने झड़क करके उसको कह दिया, ओते बैठ जा। 15-20 मिनट के बाद एक दूसरी आंटी आई, कहता उठे बैठ जा। बैठ गई। एक आंटी जब संगत प्रसाद छक रही थी तब आई। तो उस आंटी को गुरुजी ने कहा, आंटी ओ जा ऐश कर। तो उस दिन जब मैं सिंहासन पर बैठे हुए गुरुजी की सेवा कर रहा था, तो मैंने सरसरी निगाह से वॉच किया कि उसके हाथों पर भी खाना बनाने के बाद में उतने हाथ प्रॉपरली साफ नहीं किए, आटा वगैरह लगा हुआ। और उस आंटी को कहा क्या गुरु, आंटी ऐश कर। वो दोनों आंटी आपस में कहने लगी, सोचने लगी, इस आंटी को तो जगह ऐश कर, भाई ये खाना प्रसाद छकने के टाइम। और जो पहली दो आंटियां थी, तो गुरुजी ने हमको ये समझाया कि जो लास्ट में जो आंटी आई है उसने अपनी जिम्मेदारी, जो घर की जिम्मेदारी होती है, सबको खाना खिलाने के बाद और अपने बुजुर्ग जो भी हैं उनको सब करने के बाद में सुबह का भी इंतजाम करके, उसके फादर इन लॉ ने, आंटी के फादर इन लॉ ने कहा, अरे तू तो गुरुजी कह जा रही थी, अभी गई नहीं। जा रही हूं जी। तब वो दौड़ दौड़ करके आई। तब गुरुजी ने कहा, जगांती ऐश का। तो समझने के लिए गुरुजी ने समझाया कि आंटी अपनी जो जिम्मेदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनको कभी भी शिफ्ट मत करो, उनको पूरा करो। पूरा करने के बाद में जब समय मिलता है तब गुरुजी के पास आओ, तब गुरुजी से तुम ब्लेसिंग ले सकते। तो गुरुजी अंतर्यामी है, घट घट के जानते हैं, सब कुछ पता है, सब कुछ पता है उनको।
तो एक बार एक आंटी आई है, एक अंकल है, एक लेकर के आए हैं, पंजाब के हैं। तो उस अंकल को माथा टेका, कहता अंकल गुरुजी को मेरा प्रमोशन करा दो। तो उसके रिश्वत ली थी। गुरुजी कहते रिश्वत ली थी हैं? है? तो गुरुजी जहां में जाए उन्हें सब पता है। रिश्वत के केस में फंस करके उसको सस्पेंड किया था। तो गुरुजी कहते हैं तो प्रमोशन दे, तो एक मुंडा ले ले, एक मुंडा ले ले। तो गुरुजी ने एक वर्ड यूज किया, बड़ा सेल्फिश है, अपना भला चाहता है, अपनी वाइफ का नहीं, कि प्रमोशन। तो गुरुजी ने कहा एक मुंडा ले ले, हो जाएगा। नहीं माना। फिर दोबारा फिर आ गया, फिर वही बात आई। तो गुरुजी ने कहा अंकल अनु समझा। वो समझाया, कहता जी नहीं, मेरे ऑलरेडी बच्चे हैं, तो एक और ले ले। तो वो उसकी आंटी के पेट में रसौली है, और रसौली वो कैंसर में कन्वर्ट हो चुकी है। गुरुजी उसको ब्लेस करना चाहते हैं, उन्होंने प्रेगनेंसी में उसको कन्वर्ट कर दिया। और डॉक्टर कहता है इसे, कहता अपना जो उसका अल्ट्रासाउंड करा के लाना। जब अल्ट्रासाउंड कराने के लिए गया आंटी का, कहता जी पहले तो ये रसौली थी, अब तो ये प्रेगनेंसी बता रही है। कहता है इसमें लिख फिर रसौली, क्यों रसौली में कैसे लिख दूं जब तक प्रेगनेंसी बता रही है? नहीं, नू लिख। तो गुरुजी के पास जब एक और हो गया बच्चा, सब सारे के सारे आ रहे हैं, माथा टेकते हैं, उसका प्रमोशन भी हो गया। तब गुरुजी कहते हैं अंकल 10, अब एक मुंडा और हो गया, तेरी आंटी भी बच गई और तेरा प्रमोशन भी हो गया। अब चंगा है या तेरे को प्रमोशन पहले मिल जाता और तेरी आंटी खत्म हो जाती, कैंसर हो गया इसको। ये अच्छा चंगा गुरुजी, अब गुरुजी मेरे से गलती हो, माफ करो। तो जो गुरुजी हुक्म देते हैं उनको फॉलो करो, मानो, और उनको मानना ही हमारा फायदा। तो इस तरह से गुरुजी कहते हैं कि मांगो मत मानो। तो उस लड़के का नाम मुंडा ले ले, रसौली। तो जब एग्जाम चलता है तो गुरुजी एग्जाम दे रहे हैं, उसके फाउंटेन पेन की इंक खत्म होगी। फाउंटेन पेन होते थे उस टाइम। जब फाउंटेन पेन की इंक खत्म हुई, गुरुजी ने कहा कोई तेला, और गुरुजी ने फूंक मारी और पेन में इंक भर गई और उसने लिखना शुरू कर दिया। फिर दूसरे ने कहा। तो ये मैसेज प्रिंसिपल साहब के पहुंच गया। प्रिंसिपल साहब ने गुरुजी को बुला लिया। जब गुरुजी वहां पहुंच गए, कहता बड़ा फाउंटेन पेन में इंक भर रहा है। प्रिंसिपल साहब कह रहे हैं असि तो तब जानेंगे जब साढ़े फाउंटेन पेन में इंक भरे। अपना कर्मदान का पेन का इंक सारा निकाल दिया, सब झाड़ दिया, और गुरुजी ने उसी से फूंक मारी, कहते लिखना शुरू कर दिया। 2 बार किया, फिर लिखना शुरू। प्रिंसिपल साहब ने सीट छोड़ दी, अलमीरा खोला, नया फाउंटेन पेन निकाला, क्या अनुभव,
गुरुजी ने उसी तरह फूंक मारी, पेन लिखना शुरू। फिर प्रिंसिपल साहब सीट पर नहीं बैठे। कहता माता जी, कहता भाई ये कोई आम इंसान नहीं, ऐसा रब रूप है, समझे। तो जब वो एम्पायर स्टेट वो प्रिंसिपल आया, कहता है एक दिन वो दिन था, मैं गुरुजी का गुरु था, आज एक ये दिन है, ये मेरे गुरु। तो यही चीज है, गुरु को समझना, मानना बहुत बड़ी दात है। गुरु जी की माता जी का भी 2 बार सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। जब माता जी की सेवा की तो माता जी बताती हैं कि जब डुगरी, जब गुरु जी इस दुनिया में अवतरित हुए तो दाई कहती है कि पूरे घर में प्रकाश से प्रकाश हो गया, पूरे घर में प्रकाश से प्रकाश। कहता मैंने इतने बच्चों को जन्म दिया है, ऐसा बच्चा मैंने नहीं देखा। गुरुजी ने बताया कि दोनों पैरों में पदम है, उनसे हमेशा लाइट निकलती रहती। तो यही चीज हम मानते हुए, जब गुरुजी 6-7 साल के थे तो ऑल ऑफ ए सडन 3 सफेद वस्त्र धारण करके, पगड़ी लगा करके सफेद, 3 साधु गुरुजी के यहां डुगरी पहुंच गए। जब डुगरी पहुंच गए तो अम्मा दरवाजे के पास बैठी हुई थी। अम्मा से कहे बच्चा छोटा, बेटे बुलाओ। तो अम्मा ने बच्चे को बात दी, उठे आ और देख, वहां जर्रा नवाजी हुई। गुरु जी ने कहते आओ जी। जब वो आने लगे तो अम्मा रस्ते में बैठी हुई थी। अम्मा से कहे गुरु जी, अम्मा एक कड़ा प्रसाद बनाओ। गुरु जी अंतर्यामी हैं। अम्मा इधर देखती है, इधर देखती है। कड़ा प्रसाद बनाने के वास्ते कोई सामान नहीं था, कोई सामान नहीं था। तो गुरु जी ने उन साधुओं को बैठाया। कहता 1 मिनट। अम्मा के पास आए तो गुरु जी कहते अम्मा की गल है। अब बेटा कड़ा प्रसाद बनाने के वास्ते कोई सामान नहीं। तो गुरु जी कहते है भी कोई बड़ी गल है, चूल्हे में आग जलाओ, कढ़ाई रखो, पलचे से ऐसा करना शुरू करो। कड़ा प्रसाद तैयार 3 कटोरी में पा करके साधुओं को खिला करके विदा कर दिया। जब वापस आए गुरुजी अम्मा से कहते अम्मा देखी कौन थे? ब्रह्मा विष्णु महेश गुरु जी से बचपन से ही ब्लेसिंग्स लेने के लिए आते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि किस गुरु का गुणगान यहां पर हो रहा है, जिसको ब्रह्मा विष्णु महेश भी ब्लेसिंग्स लेते। यही कोटक एम्पायर स्टेट में कई बार हुआ। जब वो आ गए एम्पायर स्टेट में, वो कहते हैं कि यहां का प्रसाद हम नहीं छकते, सचखंड का प्रसाद छकते हैं। गुरु जी ने ऊपर हाथ किया, सचखंड का प्रसाद आया, चक करके प्लेट में उनको प्रसाद छकाया। और जब वो चले गए तो एक आदमी उठ करके, गुरु जी उसको कह रहे हैं कितने जा रहा है, लब रहा, लब ले जा। वो एम्पायर स्टेट के लोहे के गेट पर जाकर पूछता भैया 3-6 फीट के सरदार आए थे, वो कितने गए? कहता है नहीं समझा। फिर दूसरा एक आदमी आया, मुझे आप काहे कहां से हो? कि गुरु जी क्या? तो गुरु जी के यहां वहीं आते वहीं चले जाते, वो यहां नहीं आते। अच्छा,
वो बेचारा मुंह लटका कर गया। जब लगा ऐसी एंट्री किया, गुरुजी का लब लिए, देख ले ए गुरुजी। तो गुरुजी अंतर्यामी हैं, घट घट के जानते हैं, पूरा पता है उनको। तो गुरुजी के दोनों पैरों में कदम है। एक बार एक टिप टॉप आंटी अपने ड्राइवर को बड़ा भला बुरा सीखे, और जब गुरुजी के पास आती थी तो ड्राइवर मन मन में गुरुजी से वार्तालाप करता, गुरुजी देख लो। वो एक दिन आ गया तो वो आंटी को गुरुजी ने अपने पास बैठा लिया, कहता आंटी बैठ जा। तो उस ड्राइवर का मन बड़ा ही उदास रहा कि गुरुजी आज बस कुछ कर दो। तो गुरुजी ने उस शांति से कहा, अब प्रसाद छकने का टाइम आ गया, संगत प्रसाद छक ली। उस आंटी को लेकर के गुरुजी बाहर आ गए। तो ड्राइवर जैसे ही आंटी को और गुरुजी को देखा, भाग करके आया, चरणों में सर रख दिया, कहता आजा। और उसको साथ ले आए, आंटी भी साथ और उसका ड्राइवर भी साथ और गुरुजी भी साथ। आकर के बैठ गए, तो बैठ जा। तो ड्राइवर बेचारा अपने मन में सोचता है, बार बार सोचता है, अब तो मैं गया, अब तो मैं रह ही नहीं सकता, अब तो नौकरी निकाल देगी आंटी। तो गुरुजी ने उस आंटी को एक थाली में 4 खाते हैं, एक तरफ वो 2 को और बुला करके बैठा करके चारों को एक साथ प्रसाद। तो वही ड्राइवर अपने मन में सोच रहा है, कहता कि अब मैं नहीं बच सकता, अब मैं नहीं बच सकता। अब आंटी को छोड़ते हुए ही डरता डरता बेचारा घर छोड़ गया। और सुबह ही उस आंटी ने अपने घर से ड्राइवर को बुलाने के लिए 8:30 फोन कर दिया, तो बुलाया। कहता बेचारे ड्राइवर अपने मन में सोचता कि आज मेरा हिसाब तैयार करके रख रखा तो जाती दे देगी, जाओ भाई बा टाटा। लेकिन सुनांटी ने उसको नाश्ते पे बुला करके नाश्ता खिलाया। लाने के बाद तो गुरुजी ने उस मन में भाव दिया कि जब मैं हूं तो चिंता ना कर, समझे? जब मैं हूं तो तू चिंता ना कर, आंटी तरह कुछ नहीं कर सकता। तो उसके रिलेशन और गुड हो गए। तो गुरुजी जो चाहते हैं वो कर लेते हैं, कर देते हैं, उसमें किसी की कोई सिफारिश की जरूरत नहीं। तो एक बार है मैं यूजीसी में काम करता था, तो मेरा जो बॉस था वो कुछ बातों से हमसे औखा रहता था। तो जो भी फाइल आती थी वो हमको लिखते थे। तो एक बार हमारा जो बॉस था उसको हाई पावर कमेटी की मीटिंग में मिनिस्ट्री जाना पड़ा। वहां से सेक्रेटरी हायर एजुकेशन के साथ जब मीटिंग हुई तो यूजीसी चेयरमैन को चिट्ठी लिख दी, दिस मैन, दिस ऑफिसर शुड बी इमीडिएटली रिप्लेस्ड।
और चेयरमैन ने उसकी जगह मेरा नाम प्रपोज कर दिया। तो इस मीटिंग को ही विल कंप्लीट इट। इस बात पर वो बहुत और ज्यादा नाराज हुई। जो भी मीटिंग होती थी तो चेयरमैन ने एक ऑर्डर दिया कि आप इमीडिएटली कॉल ए मीटिंग, और उस मीटिंग पर उसको फॉरवर्ड नहीं किया। मैं उस अपने नोट्स को, फाइल को थ्रू उन्हीं के भेजना था, नहीं भेजी। तो उस फाइल पर चेयरमैन का सिग्नेचर वहीं बैठे होकर के वापस आ गया। बड़ा हैरान, कहता ये तो कमाल है। मैंने फाइल भेजी, होगी। मैं सेक्रेटरी साहब को इन्फॉर्म किया कि ऐसे बात है। ठीक है, आप मीटिंग कंटिन्यू करो, वो करो। तो उस मीटिंग में एक हाई पावर कमेटी का, उसको मेरे को मेंबर सेक्रेटरी बना करके उसको कंप्लीट कर। तो लास्ट में जो कंप्यूटराइजेशन होना था वो फॉर्मेट तैयार करके हमने उसको सबमिट किया और उसको एप्रिसिएशन काफी अच्छा मिला। उस सिग्नेचर को देख करके वो भी हैरान हुआ। तो इसी तरह से हम अपने ऑफिस में सरवाइव कर पाए। गुरु जी ने हमारी उसमें बहुत मदद की है, बहुत ब्लेस किया है। तो गुरु जी कहते कि भाई ये सिंपल जनता है, कुछ नहीं है, इसका कोई दोष नहीं है और इसको कोई रुकावट नहीं आई। तो इसी तरह से लास्ट सत्संग आई वॉज कन्फाइंड टू बेड फॉर 15 days। बैकएक था बहुत ज्यादा एंड आई वॉज टेरिबली बैड। शुक्र के दिन, शनिवार को हुक्म होता सेवा का, तो मैं गुरुजी से अपने घर में लेटा हुआ अरदास लगा रहा हूं, गुरुजी कल सेवा का हुक्म है, मुझे आना है। तो मेरा बैकएक का बुरा हाल है, मैं छुट्टी पर हूं। थोड़ी देर के बाद मेरी सिस्टर इन लॉ लखनऊ में है, तो उसका टेलीफोन आ गया कि कल मैं आ रही हूं और गुरुजी के पास चलेंगे। मैंने गुरुजी तो सुनते सुनते काम भी कर दिया। वो आंटी आई, अपनी गाड़ी में मुझे बैठा कर ले गई, गुरुजी के पास पहुंच गए, रज रज के सेवा किया। समझे, मैंने महसूस नहीं होता मेरे वो पेन है। और जो जगह हमको बताई उस जगह कमर लगाकर बैठ गए। आज तक उस दर्द का पता नहीं है। जय गुरु जी। तो इसी तरह से बैकएक खत्म हो गया। मैंने नहीं महसूस, मैंने बताया कि 7 महीने तक खूब छक्के मांगा। मेरे से बड़ा भिखारी पूरी वर्ल्ड की संगत में, गुरुजी की संगत में कोई नहीं होगा जितना मैंने लिस्ट बना करके मांगा। तो इसी तरह से गुरुजी के साथ मेरी ये पूरी हुई कि गुरुजी के यहां बजरंग बली, तो गुरुजी कहते हैं कि मेरा सिक्योरिटी अफसर है, इसके बगैर अंदर कोई जा नहीं सकता। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहां विराम लगाता हूं। जय गुरु जी।